आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद इमाम हुसैन और आप देख रहे हैं HD बिहार न्यूज़ और मसूद MKH। आज हम लोग आ चुके हैं बरारी ब्लॉक और कटिहार डिस्ट्रिक्ट के बीच में बरारी ब्लॉक है। बरारी ब्लॉक के एक पंचायत जगदीशपुर पंचायत में हमारे एक टीचर हैं जो सुजापुर के HM रह चुके हैं। आइए डायरेक्ट चलते हैं हमारे सर के बीच और सर से मुलाकात कराते हैं आप लोगों को। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी हमारे यहाँ आने का स्वागत है। आप लोग को इस्तेमाल करते हैं। सर, जैसे अभी का जो दौर चल रहा है सर, और आप लोगों के दौर में क्या अंतर है? आप लोग जो पढ़ाई किए थे उस समय पढ़ाई के लिए कोचिंग वगैरह लेना पड़ता था? जी, हम लोग की जब पढ़ाई होती थी तो हम लोग का गार्जियन चूँकि वैसा नहीं चाहते थे कि हम लोग को पढ़ाए, लेकिन हम लोग बड़ा मुश्किल से अपने काम भी घर का काम किए, खेती का काम किए और अपने लगन से पढ़ाई भी हम लोग किए। हम लोगों को कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चल कर के हमको सीमापुर मदरसा में हम लोग पढ़ते थे। सीमापुर यहाँ से जाने और आने में हमको 9 बजे निकलना पड़ता था और फिर 4 बजे शाम हो जाती थी और उसी में हम लोग जो है व्यस्त रहते थे। पढ़ाई भी आकर के खूब करते थे और रात रात भर जो हम लोग टीम बना करके जो है पढ़ाई करते थे। उस समय में सर साइकिल का भी व्यवस्था नहीं था? तो उस समय में साइकिल का एक था, कुछ था, कुछ लोगों का साइकिल था तो इलाके में ये मशहूर हो जाएगा फल्ला का लड़का जो है साइकिल से स्कूल मदरसा आ रहा है। और इसके अलावा एक दो ठो कम से कम 500 लड़के लड़कियां में सिर्फ एक दो ठो के साइकिल में आना जाना देखते थे। और हम लोग पूरा गांव में कम से कम 50 लड़के यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे और पैदल चल के आते थे। और सर, प्राइमरी सर आप पहली जो 1 to 5 होता है वो कहाँ से किए हैं सर? और फिर उसके बाद मैट्रिक इंटर कहाँ से सर आप किए हैं? वो प्राइमरी जो है मदरसा से ही हम प्राइमरी की तालीम हासिल की है। उसके बाद तब हम हाई स्कूल ने DS कॉलेज कटिहार से हम जो है यहाँ से मैट्रिक किए मदरसा से। मैट्रिक करने के बाद तब DS कॉलेज कटिहार से जी हम जो है BA ग्रेजुएशन तक वहाँ तक पढ़े और फिर मैं मगध यूनिवर्सिटी पटना से जो है MA किए हैं। तो सर, आपका जो जॉब का सिलसिला सर, जॉब जो आपका हुआ तो अभी जैसे BEd वगैरह और DLED वगैरह होता है उस समय सर ये लागू ना, इस समय वो चीज़ लागू नहीं था। और उस समय था ट्रेनिंग था, जो ट्रेनिंग के हिसाब से जो है 2 वर्ष ट्रेनिंग होता था। उसी ट्रेनिंग में जो कामयाब होते थे उसको लिया जाता था। चूँकि हम पहले ही मदरसा में एक ऑर्गेनाइज में टीचर बन गए थे, उसी टीचर के हिसाब से हमको जो है ट्रेनिंग में हो गया और हम ट्रेनिंग 2 साल का ट्रेनिंग किया। भागलपुर नगरपाड़ा से हम ट्रेनिंग हासिल किया और वहीं से जो है हम एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम भागलपुर से एग्ज़ाम देने के बाद हमारी बहाली प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय पूरा टोला ढेरवा कटिहार में ही हो गया हमारा। तो सर, वो जो सन कौन सा सन चल रहा था सर? कौन सा हिजरी चल रहा था? उस भी 1975 में हम लोग बहाली 1976 में बहाली हुआ हम लोगों का प्राइमरी में जी। और उसके बाद सिर्फ हाई स्कूल तक सर और उसके बाद हाई स्कूल में हम गए, यहाँ से जो है DO से परमिशन लिए और उसके बाद सर्विस कमीशन फेस किए। और उस वक्त लगन था पढ़ना कि हमको जाना है तो इस स्कूल में पढ़ाते थे और अपना डेरा जहाँ था उस डेरे में जो हम तैयारी भी करते थे। तैयारी करके जो है हम लोग जो है कमीशन फेस किया और कमीशन में जो है हमको कामयाबी मिली और हमारी बहाली जो है नगरपाड़ा धनपाड़ा जो है प्राणपुर नगरपाड़ा में हमारी बहाली हुई है। और सर, आप हाई स्कूल से फिर रिटायर सर कब लिए? हम जो है धनपाड़ा से जो है हम फिर हम लोगों का मास ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होकर हम पूर्णिया सिटी गए। पूर्णिया सिटी में 10 साल वहाँ सर्विस दिए। उसके बाद फिर सुजापुर यहाँ आए। सुजापुर कटिहार में पड़ता है, बरारी ब्लॉक में पड़ता है सुजापुर। और सुजापुर में आने के बाद जो है यहाँ ही हम जो है तालीम का सिलसिला शुरू किए। क्योंकि यहाँ बहुत माहौल ऐसा तालीम का नया था, लेकिन हमने बहुत माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त शिक्षक की बहुत कमी थी, 3-4 शिक्षक और 500 लड़के में हम लोग बड़ा परेशान हो गए थे। इसलिए जो है कुछ बाहर के ट्यूटर लड़कों सबको बुला करके जो है स्कूल में जो है शिक्षा बच्चों को देते थे। सर, यहाँ हाई स्कूल में सर आप उर्दू से बहाली? जी, हमारी उर्दू से ही बहाली हुआ था हाई स्कूल में। और
उस समय सर आप जो मेहनत किए और उस समय का जो दौर चला था और अभी जो चल रहा है 21वीं सदी चल रहा है, तो उस दोनों में अभी का सर क्या अंतर आपको क्या लग रहा अभी है सर? अभी का अंतर है। उस वक्त जो मेहनत जो लोग किया वो कामयाब हो गया, लेकिन अभी लड़का मेहनत करता है लेकिन उसको अंधेरा लगता है कि जो है अभी जब जब से जो है 7-8 साल से जो है बिल्कुल बहाली रुका हुआ। थोड़ा सा बहाली हुआ था 2019 में, लेकिन उसके बाद बहाली बिल्कुल रुका है। हर विभाग में बहाली रुकी हुई है, इसलिए लड़का सब मायूस है। जितने भी क्वालिफाई लड़का किया है सब कर कर जो है हर डिपार्टमेंट जो उनकी मायूसी हो रही है। थोड़ा थोड़ी बहाली होता है, लेकिन बहाली के नाम पर लड़कों से बहुत जो है पैसा उगला जाता है कि इतना फार्म भरो, इतना फार्म भरो, लेता है 4 ठो कम से 3 लाख 4 लाख का फार्म भरा जाता है लड़कों का, और वो लड़का जो है कामयाब नहीं हो पाते हैं। इस तरह से लड़का को जो दोहन होता है। और सर अभी जो है बच्चे लोग पढ़ाई जो करता है, तो ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी तक ही सीमित है या पढ़ाई नौकरी नहीं करना है आगे, और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है? आप क्या जी, करना चाहेंगे? पढ़ाई सिर्फ नौकरी ही के नहीं करना चाहिए। पढ़ाई तो अपना तजुर्बा, अपना तालीम, अपना जो है अंदर मेरिट पैदा करना ही पढ़ाई है। पढ़ाई के सिर्फ जो हम नौकरी का पढ़ करके आदमी जो है अपने बिजनेस कर सकता है, पढ़ करके बढ़िया से खेती जो गांव भर की खेती है उसको अच्छी तरह से खेती कर सकता है, और दूसरे लाइन में वो जा सकता है। वो कामयाब पढ़े लिखा आदमी ही कामयाब हो सकता है। घर को रौनक वही पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। बिना पढ़ा लिखा जाहिल आदमी से कुछ होना नहीं है। वो घिसे पीटे जो परंपरा चला रहा है उसी हिसाब से वो चलेगा, वो कुछ बदलाव नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा आदमी ही घर को बदल सकता है। और सर एक सवाल मेरे तरफ से है कि अभी टीचर बहाली हो रहा है सर। अभी अगर प्राइमरी में बहाली होता है तो कम से कम 18-20 हज़ार आपको मंथली पेमेंट मिलता है। आप लोगों का उस समय में सर जो पैसा आप लोगों को मिलता था, उस पैसे में सर आप लोग का गुजारा कैसे होता था और कितना सर मिलता था पेमेंट? हम लोगों को जो है पहले क्रैश प्रोग्राम में बहाली हुआ तो 700 मिला। उसके बाद 230 टका का जो है हम लोगों का पैसा मिलता था। उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 600 हुआ। फिर हाई स्कूल में गए तो 1200 हुआ। 1200 से बढ़ते बढ़ते 6000 हुआ, 12000 हुआ। फिर बढ़ते बढ़ते हम लोगों को जो है 50,000 तक ऊपर गया। हम 60,000 में रिटायर किए हैं। सर उस पैसे से सर आपका दिनचर्या उस समय अच्छा खासा चल ना अच्छा खासा चल जाता था उससे, क्योंकि जो है ये अगर 5 टका हमारे पास होता था तो हम 5 टका में कोई स्कूल कटिहार सब जगह घूर के चले आते थे। तो एक सवाल सर हम और पूछेंगे कि अभी अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं 500 का नोट लेकर के, तो मेरा एक थैला भी नहीं भरता है। उस समय में 1 रुपये का क्या कीमत था सर? 1 रुपये में क्या क्या मिलता था? अभी 1 रुपया उसमें में 1 रुपया से कम में आना या पैसे से बात कीजिए। कोई सब्जी जो है वो बहुत कम में 8 आना 4 आना किलो मिलता था। और हर कपड़े को भी जाइए तो कपड़े 2 टका 3 टका मीटर मिलता था। मिठाई जो है खाइएगा तो जो है दूध जो है 1.25 टका किलो था। उस वक्त जो है एक तो मिठाई 1 टका का बड़का रसगुल्ला देता था। ये सारे चीज़ उस वक्त होता था, लेकिन अभी वो चीज़ कहाँ है। तो महंगाई बढ़ गया है। सब कोई बनाएगा तो कैसे बनाएगा? उसको दूध खरीदना पड़ेगा 60 टका किलो, 70 टका किलो दूध खरीदना पड़ता है, तो उसको कहाँ से होगा? तो यही सब बात है कि आप उस ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क है। अभी महंगाई बहुत है, उसके हिसाब से पैसा की कदर नहीं है। उस वक्त महंगाई कम था तो पैसा कम था, लेकिन हो जाता था, उनको गुजर बसर उसी पैसे से हो जाता था। लोगों को अपने बच्चों को पढ़ा भी लेते थे उसी पैसे से। शादी ब्याह भी अपने बच्चों को कर लेते थे उसी पैसे से। वो बच भी जाता था, लेकिन अभी बचना मुश्किल है। उस समय सर एक सवाल, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और किसान से हैं हम लोग, तो मेरा सवाल एक और है कि उस समय में उपजाऊ के रूप में क्या होता था सर? जी, उस समय उपजाऊ के रूप में धान होता था। तो धान जब भी उस वक्त एकड़ में खूब होता था तो 20 मन 25 मन होता था। बहुत हो गया तो 20 मन। 20 मन 25 मन। गेहूँ जो है 10 मन 12 मन करके हो गया तो खूब हो गया। उसी में लोगों का गुजर बसर चलता था। और बादाम भी होता था। और खेती में उसमें खाद वगैरह नहीं डाला जाता था। जिस तरह से भी खाद डाला जाता था उस वक्त ऐसी गोबर का खाद और मिक्सचर वगैरह दे करके पोस्ट में और कंपोस्ट वगैरह डाल करके ही लोग अपना खेती करते थे। ये सरकार ये जो है उर्वरक खाद जो है नहीं होता था उस वक्त, पीछे आया है। करीब हम लोगों को जो है क्या कहते हैं कि 17 उम्र जो है हम लोगों को कम से कम 12 या 15 साल हुआ तभी जो है खाद आया है, मैट्रिक पास करने के बाद।